आरजेडी नेता की नई पहल, सरकारी आवास पर आरजेडी कोविड केयर की शुरुआत। कोविड केयर की स्थापना कर सरकार को सौंपने का फैसला। बिहार में कोरोना के 6,286 नए मामले, 111 मरीजों की गई जान। अब तक कोरोना के कई मरीज हो चुके हैं ठीक। तेजी से बढ़ रहा ब्लैक फंगस का आतंक, राजधानी में मिले ब्लैक फंगस के 20 नए मामले। बीएचयू के अस्पताल में एक महिला की मौत। पटना के विद्युत शवगृह दाह में शवों का सौदा, रुपए लिए बिना शवों को नहीं लगा रहे हाथ। खाजे कला थाना में मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण काल में लगाए गए लॉकडाउन के पालन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो क्लिप में सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता से नियमों का पालन के लिए अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने क्लिप में उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामुदायिक किचन की भी जानकारी साझा की है। नमस्कार, मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। इसके लिए कार्यरत पूरी टीम पूरी लगन एवं परिश्रम के साथ लगी हुई है। दिनांक 17 मई को 22 जिलों के सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर के माध्यम से वहां चलाई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई लाभार्थियों से बातचीत की गई। जिलों के कई लाभार्थियों ने कहा कि सामुदायिक किचन के माध्यम से अच्छा खाना मिल रहा है और कई लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग खाना अपने बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए घर पर भी ले जाते हैं। लाभार्थियों ने सीधे संवाद के दौरान बताया कि सरकार ने इस परिस्थिति में जो कदम उठाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी विधायक कोष से शहर के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर आरजेडी कोविड केयर की शुरुआत की है, जिसमें तमाम जरूरी मेडिकल उपकरणों और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाएं आरजेडी कोविड केयर स्थापना कर आरजेडी ने इसे सरकार को देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने आरजेडी कोविड केयर का सेंटर का जायजा लिया। यहाँ तो मदद करने को जो तैयार होता है उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन हम लोग मदद करेंगे और ये भी एक पहल है। वैसे भी राजद का जो भी विंग है सब इसमें लगा हुआ है। तेजस्वी जी का आह्वान पे सब काम कर रहा है। ऑक्सीजन सब हम लोग ऑक्सीजन बांट भी रहे हैं, मेडिसिन भी बांट रहे हैं। अभी तक तो परमिशन मांगा गया है, पता नहीं देते हैं नहीं देंगे तो भी हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे इलाज करने का प्रोग्राम बन ही नहीं है। बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोविड मरीज के लिए फ्री में सेवा दें। हम लोग जो भी है मरीज आएंगे उनको फ्री में सेवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, दवा हो, वो सब ट्रीटमेंट अवेलेबल फ्री में हम लोग उपचार देंगे। वहीं तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर के खोले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एक और जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली और वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर आप कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं तो क्या आप कोविड मरीजों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए उस सेंटर में निवास करेंगे? इसकी भी सर्वाधिक घोषणा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने उन पर तंज भी कसा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी तेजस्वी के कोविड केयर सेंटर खोले जाने पर राजनीतिक स्टंट करने का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव के खौफ से बिहार आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूल किट प्रोपेगेंडा कमेटी के मेंबर हो चुके हैं और जिस तरीके का व्यवहार इस कोविड की चुनौती के दौर में कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है। वो किससे पूछकर दिल्ली गए थे जो बिहार आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं? तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का खौफ हो गया है। पप्पू जी ने जिस तरीके से इन लोगों से अपील किया था कि वो उनका साथ दें और आरजेडी के लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, उनको क्रिमिनल बताया, उनको सतही राजनीति करने वाला बताया, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अब तेजस्वी यादव जब कोरोना की चुनौती समाप्त हो रही है, सरकार सारी चीज़ें दुरुस्त कर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं। लापतागंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना यह आंखों में धूल झोंकना है। मंशा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा। वहीं बिहार में बीजेपी ने सूबे की जनता से कोरोना टेस्ट कराने की जनहित में अपील की है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि कोरोना लक्षण दिखने पर कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी मरीज की मौत कोरोना से हो तो सरकार 4 लाख की सहायता राशि प्रदान कर सके। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना सहायता राशि के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मृत्यु का प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। कोरोना वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर एक बार फिर से तीखी बयानबाजी की है। वीडियो जारी कर उन्होंने कविता के जरिए से सरकार पर तंज कसा है। प्रवक्ता ने सरकार पर यह तंज तेजस्वी यादव की ओर से लिखे गए पत्र का जवाब नहीं देने पर किया है। उन्होंने सरकार को निकम्मा की संज्ञा देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे तरीके से विफल बताया है। करोगे सत्ता के हथियारों से, चारों ओर गूंज रहा है चीख पुकार चित्कारों से। अब तो शर्म करो गंगा माँ की गोद में बिखरे पड़े लाशों के अंबारों से। पूरा बिहार गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। बिहार की जनता परेशान है जनता के गद्दारों से। ये सरकार जिस तरह से पूरी कोरोना काल में नकारा और नाकाम साबित हुई है, हर नाकामी को छुपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को खोजते हैं। सरकार अपने भी काम नहीं कर रही है, लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। सरकार के 39 लोकसभा के सांसद हैं, 9 राज्यसभा के सांसद हैं, 48 सांसद कहीं नहीं दिख रहे हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के जिला के प्रभारी मंत्री हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहे, नदारत हैं। लेकिन जब सरकार से सवाल किया जाता है विपक्ष के द्वारा तो नेता प्रतिपक्ष को। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे उपाय को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने चोर बोले जोर से के सिद्धांत की
तहत काम करने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। उन्होंने कोरोना काल में एक ओर जहां सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से बचता, तो वहीं दूसरी ओर जनमानस की सेवा के लिए विपक्ष को कटिबद्ध बताया है। चोर बोले जोर से कोरोना काल में सुपर फेल नीतीश कुमार की सरकार इसी सिद्धांत पे चल रही है। लगातार सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है कि विपक्ष कहाँ है। अरे कोरोना काल में तो सरकार को काम करना था। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल की सुधार तो सरकार को करनी है। विपक्ष तो रोड पे दिखाई दे रहा है, विपक्ष तो सेवा कर रहा है। चाहे देश में ऑक्सीजन मैन के नाम पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वी श्रीनिवासन हो, बिहार में कांग्रेस पार्टी या जाप के सदस्य हो या आरजेडी के सदस्य हो, लेकिन सरकार कहाँ है। आंख मूंद डिब्बा गाय पे ये सरकार चल रही। वहीं वेदांता इलेक्ट्रोस्टील की तरफ से सिविल सर्जन को 350 ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपा गया। आपको बता दें कि बाजार में ऑक्सीजन रेगुलेटर की भारी किल्लत को देखते हुए वेदांता इलेक्ट्रोस्टील ने सहयोग करते हुए CSR के तहत रेगुलेटर की मदद पहुंचाई है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने इसके लिए वेदांता को आभार प्रकट किया है और मौके पर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में लोगों की जिंदगी बचा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर अहम हथियार है। वेदांता की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो रेगुलेटर दिया गया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि मालूम है बाज़ार में बिल्कुल ही ये नहीं अवेलेबल है और ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु है और प्राणवायु बिना रेगुलेटर के बेकार है। तो इसीलिए ये जो दिया है इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कितने भी कीमती जिंदगी को इससे बचाया जा सकता है और कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार। वहीं बिहार में बीजेपी ने ग्रामीण स्तर पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए गांवों में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की योजना की जमकर सराहना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ भारत के ग्रामीण इलाकों पर भी केंद्र सरकार का फोकस है और इसी के चलते कोरोना से जंग में सफलता हासिल करेगा इंडिया। ऐसे में गांव पर फोकस करने से कोरोना को मात दी जा सकती है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने कोरोना काल में सभी देशवासियों को भी टेस्टिंग कराने की अपील की है। कोरोना सरकार द्वारा आपदा घोषित बीमारी है। इससे मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। इसमें आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, आश्रितों का एफिडेविट और बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड संख्या 2 स्थित राहुल नगर में 25 दिनों में 18 लोगों की जान चली गई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने बड़े पैमाने पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इसी मामले में वार्ड के पार्षद गायत्री चौधरी ने बताया कि मोहल्ले में कोरोना की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके लिए जांच की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बार बार लिखित शिकायत के बावजूद जांच यहां पर नहीं की जा रही है। यूपी में शवों को दफनाने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला प्रयागराज के गंगापार इलाके के फाफा मऊ घाट और थाना के नवाबगंज के श्रृंगवेपुर घाट का है, जहां पर गंगा नदी के किनारे लगे बालू पर शवों का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहां हवा और बारिश के कारण शव बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद शवों को कुत्ते नोच कर खा जाते हैं। अगर ये शवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
अपराध के कई मामलों में संलिप्त अपराधी पांडव यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। समस्तीपुर पुलिस ने युवक को रोसडा अनुमंडल में टेंगराहा गायत्री मंदिर के पास धर दबोचा। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से देशी कट्टा और लाइव बुलेट बरामद की है। पांडव यादव जो कई कांडों में बिथान, हसनपुर और दूसरे जिलों के कई कांडों में फरार चल रहा था, एक कुख्यात अपराधी है। बिथान थाना के टेंगराहा मोड़ के पास एक गायत्री मंदिर है। हालांकि पूर्व में कई बार छापेमारी हुई है, कई बार पुलिस की पकड़ से छापेमारी के क्रम में पास से कई बार फरार हो गया। लेकिन कल जो है अंततः उसे टेंगराहा मोड़ के पास गायत्री मंदिर के पास जो है एक लोडेड देसी पिस्टल और एक गोली, यानी कि 2 गोली, जिंदा गोली और एक पिस्टल के साथ जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले को लेकर राज्य के आदिवासी समाज और संगठनों में आक्रोश है, जिसके बाद रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग और तेज हो गई है। इसी कड़ी में आदिवासी जन परिषद सहित कई आदिवासी जन संगठनों ने रांची के बड़ा घाघरा कुसई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका है। वहीं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही रूपा तिर्की की हत्या के मामले में कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि साहेबगंज थाना प्रभारी, महिला थाना का प्रभारी जो थी रूपा तिर्की, उसका हत्या की गई है और उसको प्रेम प्रसंग का रूप दिया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से गुरुजी ने अलग राज्य का निर्माण किया था यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के नीति सिद्धांत को लेकर के, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी स्टेट में आदिवासी सीएम रहने के बावजूद भी हमारी माँ बहनों का अभी तक रक्षा नहीं हो रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब इसकी जांच सीबीआई के लिए अनुशंसा की जाए। वहीं बिहार में लॉकडाउन के बावजूद अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सरकारी बैंक की शाखा से 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। डीएसपी और ताजपुर थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। ताजपुर एसबीआई का ब्रांच है। बैंक खुलने के करीब आधा घंटा बाद 7 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे हैं और कैश रुपये जो बाहर थे ग्राहक को बांटने के लिए उसका लूट किए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि करीब 8 लाख रुपया का लूट हुआ है। सर, इसमें कुछ सुराग मिले सीसीटीवी? बिल्कुल अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द उद्भेदन हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा बहुत जल्द। उस बैंक में गार्ड तक नहीं है, लापरवाही यहाँ भी दिख रही है कि हमें। बैंक मैनेजर से पूछताछ किए हैं, वो तो ऐसा बता रहे हैं कि अभी तक गार्ड इनके पास नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज के नवादा गांव में जॉब कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान जॉब कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जेल दिया गया है, उसी दिन से भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी प्रदेश नेतृत्व के हिसाब से और जिला नेतृत्व के हिसाब से कार्यक्रम कर रहा है। उसी के आधार पे रंजीत जी के नेतृत्व में और विनीत जी के संचालन में यह पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जो कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नारा लगाते हुए पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हैं। और हम विश्वास करते हैं भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी पे, जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती है पार्टी अपने स्तर से सभी जगह इसी तरह का कार्यक्रम करती रहेगी और आगे भी करते रहेगा। आपका परिचय? नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी भागलपुर।
हैदरनगर थाना क्षेत्र में 4,74,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सीएसपी संचालक से लूट हुई। और आपको बता दें कि बाइक सवार 2 आरोपी ने हथियार के बल पर बैंक शाखा ले जाने की कड़ी में इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद सीएसपी कर्मी ने हैदरनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। और अब खबर मोहनिया से है, जहां किराना दुकानदार आपस में बैठक करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर मोहनिया डीसीएलआर से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दुकानों को समय से पहले बंद कराया जा रहा है और कई दुकानों को सील भी कर दिया गया है। इस बारे में व्यवसायिक विष्णु अग्रवाल ने बताया कि किराना दुकानदारों को पकड़कर आतंकवादी की तरह दोनों हाथ ऊपर कराकर मार्केट तक पैदल मार्च कराया गया। जो लोग अपने परिवार को इस महामारी में छोड़कर इस उम्मीद में दुकान खोलते हैं कि किसी के घर में सामग्री की अगर कोई कमी आए तो उन्हें पूरा किया जा सके। देखिए, यहाँ पर व्यवसायियों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन कर रही है, उस दुर्व्यवहार को देखते हुए दुकानदारों ने, मैं यहाँ का वैश्य अध्यक्ष हूँ मोहनिया प्रखंड का, इस नाते मेरा फर्ज बनता है उन लोगों पर जो विपत्ति आए उसमें साथ देना। और दुकानदारों के साथ जो डीसीएलआर ने भद्र व्यवहार किया, जो पब्लिक ऐप पर दिखाया जा रहा है, वह दुकानदारों को उठक बैठक दिखाया जा रहा है और हेड जो लाइन बनाया जा रहा है कि ये कोविड-19 का अवहेलना कर रहे हैं इसके कारण। लेकिन ये बात नहीं है, वो दुकानदारों के साथ दुकान पर प्रशासन किस सूरत में जाती है उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया जा रहा है। दुकानदारों को जबरदस्ती दुकान से खींच करके रोड पर घुमाया जा रहा है और उन लोगों पर डंडा पीटा जा रहा है, कानून उठक बैठक कराया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग गांव में इन दिनों दुधारू पशु थनेला बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने बताया कि थनेला रोग का मुख्य कारण साफ सफाई नहीं करना माना जा रहा है। औसतन 5 से 6 पशु इस रोग से रोजाना ग्रसित हो रहे हैं, जिससे पशुपालक परेशान हैं। उन्होंने बताया कि थनेला के कारण थन खराब होने की संभावना रहती है, जिससे दूध के बदले खून निकलता है। ऐसे में पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतते हुए पशुओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका जो है वो बैक्टीरियल बीमारी के कारण होता है। जनरली जो आपका होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसी से जनरली यह होता है। समझे? तो उसको बचाव के लिए है कि हमको साफ सुथरा रखना होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि ग्वाला लेके आया, दूसरा जगह से इन्फेक्शन लेके आया, उस ग्वाला लेके दूसरा को दूहने लगा, उसके कारण भी उसको माने कि इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण थनैली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दूध निकाल रहा है, दूध निकालने के समय उसका टीट जो होगा खुला रह जाता है, ज़मीन में माने कि कीड़ा मकोड़ा है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी उसका हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ईंट का सोलिंग बना के लोग रखे रहता है और वो बराबर मात्रा में रहता नहीं है, कहीं बैठ जाती है तो चोट लग जाता है। वहीं उजियारपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल युवक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चोर पंचायत निवासी के रूप में की गई है। गोलीबारी की इस घटना में घायल युवक का कहना है कि वो राजमिस्त्री का काम करता है। काम करके रामनगर बाबा चौक पर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान 2 बदमाशों ने गोली मारकर युवक को जख्मी कर दिया। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। उसका बाद क्या हुआ, जो एक लड़का सामान लेके आया, सामान लेने के बाद तो क्या सामान था? पिस्टन था। तो वो लड़का को हम गौर से नहीं पहचाने, हम लोग भी यहाँ का ये है। तो उसका बाद क्या हुआ, जो पिस्टन दिखाते दिखाते सबको दिखा रहा था, गाली गलौज कर रहा था। उसका बाद हम लोग यहाँ से चले गए। यहाँ से चले जाने का बाद क्या हुआ, जो एक लड़का को गोली पहले फायरिंग ऊपर में किया, मैं आकाश फायरिंग किया,
उसका बैक करते हुए उसको गोली हाथ में और जांघ में लग चुका है। वहीं झाबुआ के पेटलावद ग्राम पंचायत करवड़ में चोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। जहां अब तक पिछली चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है, वहीं एक बार फिर 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के विषय में बताया गया कि बामनिया रोड पर 2 दुकानों में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एक मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल और नकदी चोरी किए गए हैं। वहीं दूसरी दुकान के पास में होटल से हजारों का खाने का सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। दुकान में कुछ एसेसरीज का सामान था और कस्टमर के पुराने मोबाइल जो कि सुधारने के लिए रखे गए थे वो, और कुछ नए मोबाइल, और गले में कुछ 7-8 हज़ार रुपये जो केस पड़े थे सारा ले गए। कितना नुकसान हुआ करीब मिनिमम आपकी दुकान का? मिनिमम सब जोड़ के बताया जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए समथिंग तो होगा। और भी देख रहे हैं कुछ सामान चोर कैसे घुसे दुकान के अंदर? चोर ऊपर के कॉर्नर में जो पतला था उसको ऊंचा करके अंदर घुसे। और ये दुकान किस गांव में है? ये ग्राम करवड़ में बस स्टैंड पर स्थित। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।